गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दीनानाथ गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, कैसे तुम घनिका के अवगुण गिनो नाथ, कैसे तुम भीलन के झूठे बेर खायो है, कैसे सुदामा की दीनता हर्यो पल में, कैसे गजराज का नंगे पांव धायो है, कैसे के द्रौपदी के सभा बीच लाज राख्यो, कैसे उग्रसेन जाय बंदी से छोड़ायो है, अब मेरी बेर या तो दे आँख कान मुंदी रे, दीन बंधु दीनानाथ काहे का कहायो है, दीन बंधु दीनानाथ काहे का कहायो है, दीन बंधु दीनानाथ काहे का कहायो है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव के मन में भगवान के स्वभाव को लेके प्रश्न उठा और स्वभाव के प्रति इतना बढ़िया उदाहरण मिल गया, बस हृदय परिवर्तन हो गया। उठे भागे भागे आए, भैया इतने सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लीला श्लोक दो चार और सुनाओ ना, किसके हैं ये? बोले बस हमें दुइये ठोर याद था, और अगर सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलो, उनके पास तो इसकी एक विशाल संहिता तैयार है। और आए सांगोपांग विधि से गुरु शिष्य परंपरा से अपने पिता से ही भागवत का अध्ययन किया। समय आने पर इसी कथा को सुखदेव ने परीक्षित की सभा में सुनाया। इस तरह भागवत की रचना कथा गई। अब भागवत के मुख्य पात्र परीक्षित के जन्म की कथा आती है और बड़ी प्यारी कथा है। यदा मृधे कौरव सैन्यानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरः विद्धगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का युद्ध जहां समाप्त होता है वहां से भागवत श्री गणेश होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब शादी विवाह बच्चों का करके घर द्वार बनाए के सारी जिम्मेदारियों से आप मुक्त हो जाते हो, तब तो गया जगन्नाथ जी यात्रा मेला भंडारा करते हो हैं कि बुढ़ापा आएगा सब जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, एक काम ही हो के डरे हैं भाई। सही बात है कि नहीं? जब सब जिम्मेदारी निपट जाए तो भागवत के डारो, भंडारा भंडारा के डारो। जब तक जीवन का महाभारत समाप्त नहीं होगा, हृदय में भागवत का प्रादुर्भाव ही नहीं होगा। महाभारत में उलझे रहोगे कि भगवान की भक्ति करोगे। तो पहले जीवन का महाभारत समाप्त हो, तब भगवान के इस भागवत का हृदय में उद्भव होता है, हृदयंगम होती है। इस तरह से कथा भी यही कहती है। महाभारत युद्ध में भीमसेन की विशाल गदा ने दुर्योधन का उरुदंड यानी जांग तोड़ दिया। जीवित सौ की तरह पड़ा है। अश्वत्थामा आता है अपने मित्र का प्रिय करने के लिए, उसका मन रखने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट के लाता है। पहचान जाता है कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन ने बहुत धिक्कारा, अश्वत्थामा ये तुमने बहुत गलत किया, इन बालकों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी तो पांडवों से थी। अब इसको पता लगा कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, इसका मतलब अगर पांडव जीवित हैं तो हमको छोड़ेंगे नहीं। भागा और सुबह के समय जब शिविर में जाकर द्रौपदी ने देखा, वहां की व्यवस्था देखते ही तथा हृतम पशुवत पास बद्धम अवांग मुखम कर्महा, जब वहां जाकर के देखा स्थिति वहां की कि हमारे बच्चों के सिर कटे पड़े हैं, हमारे बच्चे मृत हैं, मरे हैं, तो उनको देख करके विलाप करती हुई छाती पीट पीट कर रोने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुताम
निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदद्वास्पकलाकुलाक्षी तां शान्तवन्नाह किरीटमाली। श्री कृष्ण भगवान के शरणों में रोती हुई आई चिल्लाती हुई सब साफ सूचना मिलने पर अर्जुन ने अपना गांडीव संभाला, भीम ने अपनी गदा, श्री कृष्ण ने रथ की लगाम संभाल ली। खून की बूंद का पीछा करते हुए अश्वत्थामा तक क्रमशः पहुंच गए। और जब युद्ध हुआ अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर का संधान कर दिया, अर्जुन ने ब्रह्मशीर के बदले ब्रह्मशीर ही संधान किया। इसको तो वापस करना भी नहीं आता था, इसने उत्तरागर्भ पे छोड़ दिया। भगवान ने कृपा करके उत्तरागर्भ की रक्षा की। जैसे भागवत रचना का एक श्लोक सभी कवित्व में एक सवैया में था, ऐसे परीक्षित जन्म का भी है। द्वंद में दुर्योधन लय भीम चोट भूमि पर द्रोणी दौरी द्रौपदी के भूत हने पापसों बंदी करी पार्थ माथ चीर छाड़ी दियो ताहि तद्यपि ब्रह्मास्त्र साधि छाड़े खल दापसों। उत्तरा पुकारी गर्भ राखो यदुराय हाय कृपा करी प्रभु तब बचायो ताहि तापसों। भारत श्रृंगार भार हरण मही तल के प्रगटे परीक्षित तब प्रभु के प्रताप सो। अगर कहा जाए तो हो गई परीक्षित जन्म कथा, हो गई समास भाव से। सच बताना क्या वो आनंद आया जो आना चाहिए? व्याख्या में ही आनंद आएगा। अच्छा व्याख्या का भी आनंद ले लो बढ़िया से। क्या हुआ जब इसको पकड़ा बंदी बनाया तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, रस्सी में पशु की भांति बांध करके लाए और द्रौपदी के चरणों में डाल दिया, क्योंकि द्रौपदी से कहा था कि तेरे बेटे के हत्यारे को तेरे ही सामने मृत्यु दंड दूंगा। और इस तरह से लाके डाल दिया। रस्सी में बंधा हुआ नीचे मुंह किया, मुंह ऊपर नहीं उठा रहा है। सिर उठाकर चलने के लिए भी तो समाज में अच्छे कर्म होने चाहिए। घृणित और निंदित कर्म कर देंगे तो समाज से निगाह नहीं मिला पाएंगे, मुंह उठा के नहीं चल पाएंगे, लोक लज्जा का डर। कर्म जुगुप्सितेन जुगुप्सित कर्म किया है, आंख नहीं उठा पाया। निरीक्ष कृष्णा प्रकृत गुरुषुतम, कृष्णा एक नाम द्रौपदी का भी है। द्रौपदी ने जब देखा कि ये गुरु पुत्र है, वामस स्वभावा, जो महिलाओं का स्वभाव है, कृपया नमाम चा। अगर आप इजाजत दो तो मैं कुछ समय वामस स्वभावा पे लेना चाहता हूँ। वामस स्वभाव मतलब स्त्रियों का, महिलाओं का स्वभाव। चुटकुल्ला बना करके, मजाक बना करके हंस लेना तो अलग बात हो गई। वास्तव में विचार किया जाए तो इनका कितना बड़ा त्याग है, कितनी महानता है, कितनी भूमिका है। कुछ समय का समय में महिलाओं पे, स्त्रियों पे लेना चाहता हूँ। इजाजत है? कितने लोग हाथ उठा के इजाजत दो, बहुमत से दोगे तभी सुनाएंगे। भैया जब माइन लोग नहीं सुनना चाहते हैं, माई लोगन के तारीफ गुणगान करे जाता है, माई लोग सुनने नहीं चाहते हैं तो छोड़ दो, रहने दो, आगे बढ़ो। हमने कहा था ना कि हम तो बहुत कुछ आपके लिए लाए, आप क्या ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मन से सुनोगे तो हम बहुत कुछ सुनाएंगे, और नहीं सुनोगे तो परंपरागत खाना पूर्ति कथा तो अपनी हम पूरी ही करेंगे, पूरी करने बैठे। एक मौका और। कितने लोग इच्छुक हैं महिलाओं की महिमा सुनने के लिए कि नारी की महिमा क्या है? कभी राम के पीछे फिरी वन में, कभी कृष्ण के पीछे दीवानी हुई, कभी जागृत भस्म चिता पे चढ़ी रण में, कभी चंडी भवानी भई, कभी ज्ञान पहेली सहेली, कभी चेली, कभी गुरु ज्ञानी भई। महिमा अति न्यारी है नारी तेरी, कभी आग हुई कभी पानी हुई, कभी आग हुई कभी पानी हुई। कितना त्याग! अरे देखो दादा ताली बजा दें, माताओं ने कौन ताली है? अच्छी नहीं लगी ये बात आपको? हमें लगता है अब अगर जोरदार ताली आपने बजा ही दिया है तो इसी बात पे एक बात और सुना दूं। अगर महिलाओं की महिमा समझी जाए तो वास्तव बहुत बड़ा त्याग है। ये नारी का करिश्मा है, तेरे अपवित्र पानी को कोख की सीप में रखकर उसे मानव बनाती है। कहा जाए तो बहुत छोटी बात है, समझा जाए तो बहुत बड़ी बात है।
समझ पाए मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? ये नारी का करिश्मा है कि तेरे अपवित्र पानी को कोख की सीप में रखकर उसे मानव बनाती है, इंसानी चोले में जन्म देती है। ये एक नारी की महिमा है। अब मजाक बना के, चुटकुल्ला बना के हंस लेना आसान है। इनका जीवन एक दिन का जी कर देखिए। अगर साथ में दोनों घूमने जाओगे तो बच्चा भी वही टांग के लेके जाए बेचारी, और लौट के आए आते एक गिलास पानी उसी से मान लो पानी पिलाओ। तुम्हारे बराबर चली है, बराबर मेहनत की है, सारा काम बराबर, फिर भी जो कि स्वभाव है, लाओ पानी पिलाओ, पानी वही। और मैंने कल कहा था ना, माताओं कुछ मैं बताई, कुछ कहा था कि बताएंगे। सीताराम सीताराम काहे कहा जाता है, राधे श्याम काहे कहा जाता है? पूजवा में हर जगह माताओं का ही नाम पहले आता है। उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। यहाँ तक कि भारत माता, धरती माता, सीताराम, राधे श्याम। जानते हो सीताराम सीताराम क्यों कहा जाता है, कब से कहा जाने लगा, क्या वरीयता है? चलो अगर जानना चाहते हो ईमानदारी से हाथ उठाओ, ताकि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो जाए, आलस दूर हो जाए। जब आप हाथ उठाते हो इसी बहाने अंगड़ाई भी ले लो, और रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो सारी सुस्ती आलस दूर हो जाती है। आलस नींद कब आती है? जब ढीले होकर बैठे रहोगे तो आलस सुस्ती नींद आएगी, रीढ़ सीधी होगी तो कभी सुस्ती आ ही नहीं सकती। हम मंगलाचरण में रोज बोलते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। थोड़ा सा अपनी सीता माता की ओर चले। माता सीता हमारी, हम उनके बच्चे हैं, हम तो सचमुच सीता जी को अपनी मां मानते हैं। हम उनका गुणगान करें, एहसान माने तो कोई बड़ी बात नहीं है। माँ बेटे का सहज स्वभाव प्रेम है। रावण की पत्नी मंदोदरी भी सीता जी को पूजती थी, वो भी उनका बहुत सम्मान करती थी और एहसान मानती थी। जानते हो किस बात का एहसान? जब रावण अशोक वाटिका में आया और सीता के रूप सौंदर्य पे मोहित था, ही पत्नी बनाने के लिए तरह तरह प्रलोभन दिए। क्या कहा? कहा रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि तव रानी, तब अनिचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। खाली एक बार मेरी ओर देख लो बस। अब विचार करो, किसी स्त्री के सामने उसका पति दूसरी स्त्री को पाने के लिए उसे दांव पर लगा दे, दासी बनाने को तैयार हो जाए, उस स्त्री पर क्या बीतेगी? जिंदगी में इससे भी बुरा कोई दिन एक औरत के लिए नहीं हो सकता, एक स्त्री के लिए नहीं हो सकता। सही बात है कि नहीं? लौट कर आई मंदोदरी, अकेले में बैठ के रो रही है। क्या कह रही है कि मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद ही सहा हो कभी और किसी नारी ने। मैथिली को पाने के लिए मुझको भी दांव पर लगाया मेरे पति दुराचारी ने, किंतु जानकी ने तो पलट कर भी निहारा नहीं, कोशिश तो बहुत की उस काम के पुजारी ने। सीता की ऋणी हूं मैं, राजेश ना की रावण की, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। मेरा सुहाग सीता ने मुझे भीख में दे दिया, इसलिए मैं सीता की ऋणी रहूंगी, ताउम्र ऋणी रहूंगी। ये मंदोदरी के भाव हैं। और ऐसी ही हमारी माता सीता वन में जब गई, वन की सुनी स्त्रियों ने सीता जी को देखा, तरह तरह कमेंट करने लगी। और क्या कहा? अच्छा देखो, राम जी की इतनी महिमा क्यों है? पिता के आज्ञा पर राम जी एक बार बन गए और हमेशा के लिए बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, संसार के सिरमौर बन गए। तो हमारी सीता तो दो बार गई हैं। लंका में सताते रहे क्रूर आता ताई वृंद मातु, किंतु चिंता की ना चिता की ना कृपाण की। गए वनवास राम एक बार जीवन में, किंतु वनवास गई दो बार जानकी। दोबारा जब वन में गई, तपस्विनी स्त्रियों ने पूछा कि अभी तो तुम वन का वनवास काट के पति और देवर के साथ वापस अयोध्या गई हो, दोबारा वन में इस तरह अकेले कैसे भटक रही हो? वैसे तो इस प्रसंग पे एक बहुत प्यारा प्रसंग है, लेकिन फिर कथा राम कथा का रुख ले लेगी, इसलिए मैं नहीं कहूंगा, चटनी चखा दूं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम समझान जथारथ।
इस सीता जी के त्याग में राम जी का चारों भाव छिपा है। नीति भी छिपी है, प्रीति भी छिपी है, परमार्थ भी छिपा है और सबसे बड़ा स्वार्थ भी छिपा है। राम जी का भी स्वार्थ था इसमें। लेकिन जो प्रसंग पर चले वही चले, नहीं तो कथा बहुत पीछे रह जाएगी। है तो बड़ा प्रसंग बहुत प्यारा है। क्या हुआ? सीता जी ने सारी बात बताई कि वो प्रभु हैं, स्वामी हैं। एक चक्रवर्ती राजा को एक नारी के लिए विवश होकर प्रजा का मान भंग नहीं करना चाहिए। मेरी वजह से मेरे पतिदेव कमजोर हो जाएं, समाज में उनका सिर झुक जाए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इसीलिए मेरे ही इरादे पर, मेरे कहने पर मेरे पति ने मेरा परित्याग किया है। उसमें मेरी भी सहमति थी, उनकी गलती मत दो। फिर भी तमाशगीर आलसी नहीं होते। दो आदमी जो फूट डाले वाले, लड़ाने वाले होते हैं, तरह तरह के तर्क दे दे के फूट डाल ही देते हैं। लेकिन यहाँ एक को डालने के लिए क्या हुआ? वो क्या कह रही बन के तपस्विनी स्त्रियां, कैसे कयाद करी दुनिया जब राम ही लोक कलीक मिटैले। सीता जी ने कहा कि राजा है, राजनीति से बने, राजनीति राक्षस सुरता। एक साधारण महिला के लिए, एक पत्नी के लिए इतना रघुवंशी का राजा तपस्वी तेजस्वी मजबूर हो जाए, अच्छी बात नहीं। तो तपस्वियों ने क्या कहा? एक बात बताओ, पहले राजा बने कि पहले पति बने? पहले पति बने ना, तो पहले पति का ही फर्ज निभाना चाहिए ना। मेरे अपने दाम्पत्य जीवन, सबके अपने दाम्पत्य जीवन की अपनी अपनी घटना है। मेरी जब शादी नई हुई और आए, हमने अपने धर्म पत्नी को बड़ी बढ़िया एक बात समझा दी थी, सुनना हो सकता है आपसे कोई काम आ जाए। हमने कहा मुझे जन्म एक माँ से मिला है और एक पिता के कारण मिला है, तब हमारा संसार में अस्तित्व है, तो मेरा पहला कर्तव्य अपने माता और पिता के प्रति है। इसके बाद मुझे मेरे भाई बहन मिले हैं। ये तो संसार यात्रा है, बड़ा हूं, अपनी तरफ जितना फर्ज निभा पाऊंगा निभाऊंगा, अपनी तरफ से नहीं चूकूंगा, तुम इसको भी नहीं रोकोगी। और हमारी शादी 16 साल पूरा हुआ, 17वां लगा था, 22 जून को शादी हो गई। हमने कहा 16 साल बाद तुम मिली हो। ये बात अलग है, पत्नी का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जीवन में, लेकिन मेरे माँ बाप से आप कभी दूर करने की कोशिश नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी कसौटी इसी में होगी। तो पहले जो दायित्व हमारे जीवन में आया, पहले वो दायित्व तो निभा लें। पहले एक पति का दायित्व जीवन में आया, उसको नहीं निभाए, राजा का दायित्व तो बाद में आया। राजस धर्म निभैले भले, रचिको नहीं दंपति धर्म निभैले। दाम्पत्य धर्म क्या कहता है? संग रहे सुख में दुख में, पति और पत्नी असभेद बतैले। और सीता एक बात बताओ, पहली बार का वनवास तो राम जी का हुआ था, तुम्हारा तो नहीं हुआ था। तो तुम अगर उनका साथ निभाने के लिए बन जा सकती हो। वो बन गईले तो तू बन गईलू, तू बन आईलू तो वो नहीं आईले। काफी राजभोग लिए थे, चाहते तो भरत को या लक्ष्मण को राजा बनाकर तुम्हारा साथ निभाने के लिए राम जी तुम्हारे साथ आ सकते थे। मानो न मानो, राम जी ने ठीक नहीं किया। सीता जी ने कहा कुछ भी हो, मैं अपने पति की एक भी बुराई, निंदा, चुगली सुन नहीं सकती हूँ। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। यही हमारी सनातन संस्कृति की सीख रही है। अब क्या करोगी, कहां जाओगी? सब उनको लेकर के बाबा वाल्मीकि के आश्रम में जब गई, बाबा वाल्मीकि को सारी बात पता चली, तो उनके आंखों में आंसू आ गए। बाबा वाल्मीकि रोने लगे। और यही आपको जवाब मिल जाएगा कि सीताराम सीताराम का है कहा जाता है। बाबा वाल्मीकि का आशीर्वाद है। बाबा वाल्मीकि ने कहा कि हे बेटी सीता, राम हो या रावण हो, बलि हो या वामन हो, यश अपयश सदा जग में रहेंगे। जब जब चर्चा होगी सिय रघुवीर जो की, सिया की तुलना में राम सदा कम रहेंगे। क्यों? पहले वनवास में आगे आगे राम चले, पीछे पीछे सिया चली। अब भविष्य में हमेशा के लिए आगे आगे सिया, राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगा, सब सीताराम 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 कहेंगे। बोले जानकी मैया की।
इसीलिए माताओं का त्याग हमेशा नारी त्याग की भी मूर्ति होती है। धर्म पत्नी की परिभाषा डेफिनेशन कहा जाए तो हमारी सनातन संस्कृति में ऋषि मुनियों ने जानते हो क्या दिया है, क्या लक्षण होना चाहिए। एक अलग अलग आदमियों के साथ समय समय पे अलग अलग रिश्ते बदलते हैं। जन्म हुआ, किसी की बेटी हुई, किसी की बहन हुई, किसी की नाती पोती हो गई, किसी की ननद भी हो गई है। लेकिन विवाह होने के बाद किसी की देवरानी, किसी की जेठानी, किसी की भाभी बन गई, किसी की बहू बन गई, किसी की पत्नी बनी। सबसे रिश्ते बदले, पर अकेले पति के साथ ही समय समय पर कितने रिश्ते बदलते हैं, बदलने चाहिए। एक सुखी दाम्पत्य जीवन का सूत्र सुन ले, विशेषकर महिलाएं कैसी होनी चाहिए। करणे च मंत्री, सलाह देने में एक मंत्री की तरह, कार्ये च दासी, घर के कार्य में एक दासी की तरह, धर्मे च पत्नी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी की भूमिका। दाहिने बैठा जाता है ना, दाहिना स्थान बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है। तो धर्म कर्म पूजा पाठ में पत्नी को दाहिने यानी कि ऊंचा और श्रेष्ठ आसन क्यों प्रदान किया? क्योंकि पत्नी ही एक शब्द ऐसा इसमें धर्म लगता है और किसी रिश्ते में लगता है। साला के पहले लगाए लियो भाई, साला के पहले लगा लियो, धर्म क्या हो गया? धर्मशाला, बिगड़ जाएगी, बात नहीं बनेगी ना। इसलिए पत्नी एक शब्द धर्म, धर्म पत्नी, बड़े गर्व से परिचय है हमारी धर्म पत्नी। क्यों? क्योंकि धर्म का अस्तित्व ही इन्हीं से है। पूजा पाठ में ज्यादातर भावनाएं माताओं के अंदर ही होती हैं और यही इस भार को संभालती भी हैं, सहन सकती। घर में जब घरवाली तपती है तब जाके बाहर घरवाले की जय जयकार होती है। कालों काल महाकाल स्वयं जलंधर को नहीं मार पा रहे थे जब तक सती वृंदा का सतीत्व उसके साथ था। ये एक नारी की महिमा है। धर्मे च पत्नी, और क्षमा करने का गुण, क्षमया च धरत्री, धरती की तरह होना चाहिए। और भोजन कराने की बात आवे तो भोजे च माता, भोजन कराते समय एक माँ की भूमिका। अटपटा है और कहते कहा तो शयने च रंभा, बिस्तर पर अपने पति को रंभा अप्सरा की तरह सेज सुख भी दे ताकि पति का मन कहीं और भटकने ही ना पाए। हंसी मजाक करना हो, रंगे सखी, पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी से बड़ा दोस्त नहीं हो सकता। देवर भाभी के मजाक में भाई भाई में रिश्ते खराब हो जाते कभी कभी, इसलिए रंगे सखी लक्षण सहप्रिया में, यह सहप्रिया यानी कि धर्म पत्नी के लक्षण हैं। इनको जो लोग उतारते हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। और जो यूट्यूब और फेसबुक वाली पोस्ट हमें तो अक्सर गाली देते डांटते ही बीतता है। जहां फेसबुक पे परिवार फोड़ने वाला पोस्ट देखता हूं तुरंत मैसेंजर फोन करे गरियाता हूं खूब डट के कि हरामखोर, तुम लोग ही परिवार में इकट्ठा नहीं रहने दे रहे हो, परिवार में फूट डाल रहे हो। घर टूटने का 80% कारण फेसबुक सोशल मीडिया है आज के जमाने में। अपने दिमाग का गोबर दूसरे दिमाग भर दो उठा के। और संत समाज में, सत्संग में, कथा में ऐसी बातें मिलती हैं जो आपको धर्म की ओर लाती हैं, परिवार को जोड़ने की ओर लाती हैं। तो इस तरह से धर्म पत्नी के फर्ज और स्त्री की महिमा के विषय में तरह तरह की बातें बताई हैं। अब अगला प्रसंग क्या आ रहा है कि आज अश्वत्थामा निगाह उठा नहीं पा रहा, अवांग मुखम, आंखें झुकाए हुए। एक लाइन सुने हो, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आंचल में दूध का मतलब माँ की ममता, आंखों में पानी का मतलब लाज, शर्म और हया। शर्मो हया जो है यही स्त्रियों के गहने हैं, इसी में और उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो क्या आंखों में पानी ही दिखता है बस खाली? आंचल में दूध और आंखों में पानी। आंखों में तो साहब बहुत कुछ दिखता है, देखने वाला होना चाहिए। क्या क्या दिखता है कहो तो बता दें, बता दिया जाए। आंख मन का आईना होती है, आपके मन में जो भी चल रहा होगा आंखों से पता चल जाता है। कैसे? आंख ऊपर उठी तो दया बन गई और नीचे झुकी तो हया बन गई। आंख ऊपर उठी तो दया बन गई और नीचे झुकी तो हया बन गई। आंख तिरछी हुई तो कजा बन गई और
कहा नहीं, संभाल के रखने का विषय है। वही बंदूक आतंकवादी के हाथ में खतरा, सैनिक के हाथ में सुरक्षा, और यही आंख भी कहा, चारों प्रयोग हमने बता दिया। कहो कुछ और बता दे। आनंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो बताए, नहीं तो कथा की तरफ तो लंबा पड़ी है, बता दिया जाए। आंख लखे जग ऊंच और नीच, भूल को राह दिखावत आंखें, आंख करावत मोहन भोग, तीर्थ व्रत भी करावत आंखें, आंख करावत दुर्लभ भोग, चौराहा पे जूता दिलावत आंखें, और बेनी कहे क्या क्या करती, जो तनिको बोलत होती है आंखें। बिना बोले अगर इतना कुछ कर सकती हैं, कहीं बोल रही होती तो क्या करती हैं? तो भैया चौराहा पे जूता खाने से अगर बचना है तो आंखों का गलत प्रयोग ना करके सही प्रयोग किया जाए। और सही प्रयोग क्या है? जिन आंखें न सो सुख धाम न देखो, सोई सजनी के ही काम की आंखें, जिनमें हरि दर्श की प्यास न हो, चुक जाए वो जौन हराम की आंखें। हम राखे मयूर की पांखें नहीं है, मोर पंख नहीं है, क्यों? अभिलाष रहे हरि दर्श की आंखें। और सच्चा भक्त क्या चाहता है? विधना कब हो टारे नटर, इन अखियन सोघन श्याम की आंखें। विधना कब हो टारे नटर, इन अखियन सोघन श्याम की आंखें, अखियन सोघन श्याम की आंखें, अखियन सोघन श्याम की आंखें। कुछ लोग कहते हैं महाराज आपके ठाकुर जी इतने प्यारे हैं, आप इनको अपनी ही तरफ करके रखते हो, अरे जनता की तरफ करके देखो, जनता भी इनका दर्शन करे। हमने कहा भैया हमारे भी सामने हर तरह के लोग सामने आएंगे, पर दिल तो यही कहेगा कि विधना का बहु टारने डरे, इन अखियन सो घनश्याम की आंखें। हम इन्हें देखें, ये हमें देखें, ताकि कहीं और दुष्प्रयोग ना होने पाए। चौराहा पे जूता दिलावत आंखें, भगवान ही बचाएंगे, उनकी कृपा से ही बचा जा सकता है। अपने दम पर विषय वासनाओं पर नियंत्रण संभव ही नहीं। इस तरह से आपने श्रवण किया कि आज आंखें झुकाए हुए बैठा अश्वत्थामा। द्रौपदी ने क्षमा कर दिया, भीम ने कहा हम नहीं क्षमा करेंगे, अर्जुन ने भी कहा नहीं क्षमा करेंगे, युधिष्ठिर ने क्षमा कर दिया। गुत्थी उलझी श्री कृष्ण के पास पहुंची, श्री कृष्ण के दिशा निर्देश पर मणि निकाल करके अपमानित करके छोड़ दिया गया। जाते जाते अपने अपमान का बदला लेने के लिए जब उसने गर्भस्थ उत्तरा के कोख में परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र अपना छोड़ दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा करी। यहाँ एक बात और है, द्रौपदी के होते हुए, सुभद्रा के होते हुए, अपने ससुर पांच ससुर के होते हुए, किसी रिश्तेदार के सामने घर का दुखड़ा रोना क्या ठीक है? जब उत्तरा के कोख पर अस्त्र छोड़ा गया तो उत्तरा ने चिल्ला करके एक ही बात कही भगवान से, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान कह रहे हैं अरे देखो, अब यही एक एक शब्द की अर्थ की व्याख्या करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा स्वभाव है बिना व्याख्या के दिल नहीं मानता। समास भाव से कथा सुना दे ताकि कुछ आगे तक और भी कथाएं चल पाए, है ना? महायोगी क्या कहता है? पाई पाई महायोगी। महायोगी क्यों कहा? रक्षा करो, रक्षा करो। किससे रक्षा करो? एक साधारण योगी भी अपनी शरण में आने वाले की मनोदशा जान जाता है, क्या चाहता है। आप तो महायोगी हो, क्या आप नहीं जान रहे हो कि मुझे किससे रक्षा की उम्मीद है? फिर भगवान ने कहा जान तो रहा हूं, लेकिन जहां पे तुम्हारा बच्चा है, ब्रह्मास्त्र है, वो क्षेत्र पति का है, पति के अलावा दूसरे का स्पर्श वर्जित है। बोले साधारण पति की बात क्यों करते प्रभु, आप तो जगतपति हो। प्राय पाय महायोगिन देव देव जगतपते, एक एक शब्द ही इस वार्ता को स्थापित करता है। पाय पाय महायोगिन देव देव जगतपते। भगवान ने रक्षा करी, जाने लगे द्वारिका को। माता कुंती ने प्रार्थना करके रोक लिया।
जाकर के पितामह भीष्म को अंतिम क्षण में दर्शन देने के लिए पधारते हैं। उधर पितामह भीष्म इंतजार कर रहे हैं भगवान का कि भगवान पधारे, सूर्य उत्तरायण हो तब अपना शरीर त्यागें, और पहुंच गए श्री कृष्ण सारे पांडवों को लेकर। युधिष्ठिर को दुखी देखा, उनका विषाद दूर करने की कोशिश की, लेकिन संभावना नहीं बनी। युधिष्ठिर नहीं माने, कारण उम्र में अपने से छोटे बच्चे के द्वारा कही गई सही बात को भी बड़े लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। जो उपदेश बैठ करके हम आज यहाँ दे रहे हैं, शायद कथा आपको कम समझ में आए। कोई बहुत नामवर बाबा बैठा हो, दाढ़ी बाबा पुराना बाबा बैठा हो, उम्रदार हो, तो ज्यादा मान सम्मान हो। ये लौंडा लफाड़ी कौन कथा सुनाई है, मन में ये भाव हो जाता है। और दाढ़ी बाल वाले बाबा हो, बेशक अनुभव कम हो, ज्यादा सम्मान आप उनका करेंगे। ज्ञान किसी उम्र या जाति का मोहताज नहीं होता। विद्या अध्ययनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम। जिसे व्यसन नहीं होता, व्यसन, अगर किसी लक्ष्य को पहुंचना है तो विद्या को व्यसन बना लीजिए, नशा बना लीजिए। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। उस लायक बनिए तो सही। तो अब श्री कृष्ण ने जो गीता ज्ञान देके अर्जुन को इतना दिव्य ज्ञान दिया, मोह का विषाद दूर कर दिया उनका, क्या युधिष्ठिर को नहीं समझा सकते थे? लेकिन नहीं, युधिष्ठिर ने छोटे भैया के रूप में ही देखा, मामा के बेटे के रूप में ही देखा। अर्जुन ने जब तक ये नहीं कह दिया शिष्य हम, मैं आपका शिष्य हूं, तब तक नहीं सुनाया। शिष्य बने तभी ज्ञान मिला। अब इस तरह से युधिष्ठिर का मोह दूर करने के लिए पितामह भीष्म के पास लेकर गए। पितामह भीष्म बैठ करके वहां इंतजार कर रहे हैं, और युधिष्ठिर ने क्षमा मांगते हुए पितामह भीष्म से कहा कि पितामह मुझे क्षमा कर दीजिए, अपनों के रक्त से ही सने सिंहासन पर बैठकर मुझे नींद नहीं आती। आपके ही बाजुओं में बाहों में खेला हुआ मैंने आप पर ही बाण चलाया। ऐसे कह करके अर्जुन रोने लगा। सब लोग माफी मांगने लगे। युधिष्ठिर की ग्लानि दूर करने के लिए पितामह भीष्म ने कहा कि तुम क्यों विचलित होते हो, क्यों परेशान होते हो? क्या ये तुम्हारी योजना थी हमको सरसैया पर पहुंचाने की? योजना क्या तुम्हारी थी? बोले नहीं, ये सारी योजना इस श्री कृष्ण की थी, इसी श्री कृष्ण की थी। बोले जो सब कुछ करने कराने वाले श्री कृष्ण ही हैं, तो तुम इसका दोषी अपने आप को क्यों मानते हो? सब करता कृष्ण ही है, इन्हीं के ऊपर छोड़ दो। और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा, श्री कृष्ण ने पितामह अपने पोते का, पौत्र का विषाद दूर करके धर्म की ज्ञान की ऐसी शिक्षा दो कि ये आपके कुल की कीर्ति को लहरा सके, कलंकित न कर दे। कहा ठीक प्रभु, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले हमारे सामने आप मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में ऐसे ही खड़े रहो और मेरे प्राण निकल जाने की प्रतीक्षा करो। जब तक मैं शरीर त्याग न दूं तब तक आप मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजम। खड़े रहो। भगवान मुस्कुराते हुए खड़े रहे। और पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागसा स्त्री धर्मान, भगवद धर्मान, समास व्यास योगता। कुछ को समास भाव से, कुछ को व्यास भाव से विस्तार पूर्वक ज्ञान समझाया। और जब प्राण त्यागने का वक्त आया, प्रभु आपके चरणों में कुछ अर्पण करना चाहता हूं, करूं तो क्या करूं? ये बाणों की सैया भी आपका ही दिया प्रसाद है, उठ नहीं सकता। आपके चरण धोने को पाद्यार्घ आचमन विधि से सेवा करना चाहता हूं। इन्हीं प्रेम के अश्रुओं को ही पाद्य अर्घ आचमन समझ करके स्वीकार करो। और पुष्प आपके चरणों में चढ़ाने की इच्छा है। हमारे पास पुष्प की पर्यायवाची है सुमन, है ना? सु माने सुंदर, मन। अपने मन को ही सुमन बनाकर, वाक पुष्पांजलि, अपने वाणी को ही पुष्पांजलि बनाकर आपके चरणों में न्यौछावर करना चाहता हूं, स्वीकार करो। पुष्पताग्रह छंद के एकादशी का तिथि था तो 11 श्लोकों में दिव्य श्लोक गाया। और परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुम अपने आप को दोषी न मानो, बड़े प्यारे श्लोक हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुंगवे विभूमनि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह
त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जं विजय सखेर तिरस्तुनेन वन्द्या युधितुरग्रजो विधूम्र विश्वकचलुलित श्रम वार्यलंकृतास्ते मम निश्चित सरैर विभिद्यमान त्वचिविलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सारी की व्याख्या संभव नहीं है, एक शब्द की व्याख्या करेंगे। मम निश्चित शरीर, प्रभु आपके भक्त आपके लिए पुष्प लाते हैं, फल लाते हैं, भोग लाते हैं, प्रसाद लाते हैं, वस्त्र लाते हैं, अपने हाथों से बना करके प्रसादी लाते हैं, आप प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हो। पर मुझ जैसा अभागा कौन होगा कि आपको साक्षात मैंने बाण मारा और आपने उसी भाव से उन बाणों को भी स्वीकार कर लिया, मुस्कुरा के स्वीकार कर लिया। कब की कहां की घटना, चलें थोड़ा पीछे। जब श्री कृष्ण के योजनानुसार, भाव इतने प्यारे प्यारे आते हैं लेकिन टाइम का बाउंडेशन हाथ बांध देता है। लोग कहते कि हमने हाथ में घड़ी बांध रखी है, हमने हाथ में घड़ी नहीं बांधी, घड़ी ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। अगर हम चाय भी लेंगे लाओ थोड़ा कुछ और अच्छी चीज सुना दें, समय सीमित है। लोग कहते हैं 4 बजे शुरू कर दियो महाराज, 5 बजे शुरू कर दियो, पंडाल में आने वाले कोई होते नहीं, आने वाले 7 बजे के बाद आना शुरू करते हैं। ये महिलाएं माताएं बिना भोजन पका के रखे आएंगी नहीं, क्योंकि रात में 12 बजे बाद जाके पकाएंगे नहीं। तो 2-4 लोग जो बाहर से आने वाले हैं हम उनका मुंह देखें कि 25 लोग जो यहाँ से रात में आने वाले इनका मुंह देखें, हम तो इसी में रह जाते हैं। समय तो कह रहा है कि अब टाइम हो गई है, 10-5 मिनट विराम किया जाए। प्रसंग कह रहा है कि थोड़ा और सुना दिया जाए। सुनाने वाले पक्ष में कितने लोग जरा हाथ उठाओ, बहुमत सिद्ध होगा तभी सुनाएंगे, नहीं तो आरती करा देंगे। मान लिया भाई कि आप लोगों को आनंद आ रहा है, बहुमत मिल गई, सरकार बन गई है। सुनो, भगवान के प्रति विश्वास का। जब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल मैं 5 पांडवों में से किसी एक को जरूर मार दूंगा, पांडव दल में हाहाकार मच गया, सब लोग बड़े परेशान, लेकिन अर्जुन सुकून से चैन की नींद सो रहे हैं। श्री कृष्ण ढूंढते हुए आए, अर्जुन ओ अर्जुन, कहां अर्जुन? पता लगा अर्जुन सो रहे हैं। हिला के झिझकोर के जगाया। जब अर्जुन जाग के बैठे, अर्जुन तुम चैन से सो रहे हो? क्या हुआ प्रभु? अरे कुछ दुनियादारी खबर भी है क्या? पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा वाली बात? अरे इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह रहे हो अर्जुन? किसी अरे गहरे नत्थु खैरे ने प्रतिज्ञा नहीं करी है, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी है, जिनकी प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं जाती। तुम्हारे प्राण संकट में है और तुम इतने चैन से सो रहे हो। अर्जुन ने हंसकर कहा, फिर एक बात बताओ सरकार। बोले क्या? बोले फिर आप इतना बेचैन इतना परेशान आप काहे हो? हम भी चैन सो रहे, आप भी चैन से सो। एक लाइन है कि आप अपने हो जनाब इसीलिए फिक्र करते हैं, गैरों का तो हम जिक्र भी नहीं करते हैं। आप मेरे शरणागत हो, मेरे मित्र भी हो, सखा भी हो, रिश्ते हमारे जीजा भी हो, जो भी है आप हमारे अपने हो, इसलिए आपकी रक्षा सुरक्षा की मुझे चिंता है। अर्जुन ने हंसकर कहा, फिर एक बात और बताओ। बोले क्या? बोले जिसकी रक्षा सुरक्षा और व्यवस्था में तीनों लोगों का स्वामी नारायण स्वयं जाग रहा हो और चिंतित हो, अगर वह भी चैन से नहीं सो पाया तो दुनिया में चैन की नींद भला कौन सो सकता है? चिंता सीताराम को मोमन सदा आनंद, और जायो सो प्रतिपालिबो रामदास गोविंद। चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी
भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल के। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल के। भोग भाग्य से मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो, भोग भाग्य से मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। भोग भाग्य से मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चींटी हो या नाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चींटी हो या नाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चींटी हो या नाहर हो। मस्त रहो हर हाल में तुम और मस्त रहो हर हाल में तुम और मस्त रहो हर हाल में तुम हर। शरण रहो गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। भिक्षु यदि कहे इस काया से तनिक न तुम तो राग करो। यदि कहे इस काया से तनिक न तुम राग करो। भिक्षु यदि कहे इस काया से तनिक भी तुम ना राग करो। एक दिन जल कर खाक होएगी, इस पर ना अनुराग करो। एक दिन जल कर खाक होएगी, इस पर ना अनुराग करो। एक दिन जल कर खाक होएगी, इस पर ना अनुराग करो। गोरी हो या काली हो पर गोरी हो या काली हो पर, गोरी हो या काली हो पर। चादर है ये खाल की। बलिहारी बलिहारी बोल बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे भलाए हमारी, चिंता करे भलाए हमारी। इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोल बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जब इतने विश्वास है तो तुम चैन से सो, हमें कुछ करना पड़ेगा। भागे भागे द्रौपदी के पास गए, बोले तुम जल्दी से 16 श्रृंगार करके राजसी चुन्नी ओढ़ करके अपनी महारानी वाली तैयार हो। कहाँ जाना है प्रभु? कहीं कोई पार्टी है इस युद्ध भूमि में? राजसी श्रृंगार? बोले पूछो मत, कुछ जितना करे उतना करो, अभी बताता हूँ। भागे भागे गए। पितामह इतने प्रसन्न हो गए थे, दुर्योधन से कहा कि रात्रि की तुरी संध्या में जब मैं संध्या बेला करके उठूं, उस समय अपनी पत्नी को मेरे शिविर भेजना, उससे मैं अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तुम्हारी भी मृत्यु नहीं होगी। अब उसे क्या पता कि ये बात छुपानी है। जब वो जाने लगी कि भैया दौड़ के आगे गए, रास्ते मिल गए। बोले कहाँ जा रही हो? उसने सारी बात बता दी। बोले जिंदगी भर के ब्रह्मचारी बुढ़ापे में कलंक लगाओगी, जाना ही है, कल दिन में चली जाना। न पितामह कहीं जा रहे, न तुम कहीं जा रही हो। रात में दूसरे के शिविर में ऐसे जाना ठीक नहीं है, सुबह चली जाना। इधर द्रौपदी को ले लिया और समझा दिया, रास्ते में समझा बुझा करके भेज दिया, खुद चौखट पर खड़े रहे। ये भाव हृदय को छूने वाला, बड़े प्यार से सुनिएगा। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। रात्रि वेला थी, बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लीन हुआ, उस समय न कोई व्याधि थी।
बाबा ने देखा चरणों में झुकती एक सधवा नारी है, सधवापन को दर्शाती तन की बड़ी रंगी सारी है। आशीर्वाद मुंह से निकला सौभाग्यवती तू रह बेटी, अब मेहंदी का सुरंग न हाथों से तेरे कभी छूटे बेटी। मैं वर देता हूँ हे पुत्री, तू पुत्र सिंदूर से मांग न खाली हो, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तू पुत्र कुमारों वाली हो। कन्हैया ने समझाया था कि तब तक चूड़ी खनका के प्रणाम करते रहना जब तक अखंड सौभाग्यवती का वरदान न दे दे। देखो, प्रणाम जीवन का परिणाम बदल देता है। बड़ों को किया गया प्रणाम, बुजुर्गों को किया गया प्रणाम, आने वाला जीवन का परिणाम बदल देता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि नहीं? जब बोल दिया कि सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर तू पुत्र कुमारों वाली हो, अब द्रौपदी ने घूंघट खोल दिया और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। सुनकर द्रौपदी ये बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो, अब कह बैठे हो तो और कहो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे पांचों पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद आपका बाबा क्या झूठ नहीं हो जाएगा? है? अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन हरि चरणों में रमता था, चित चोर समाधि टूट गई। बोले बेटी तेरे इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, कल होगा क्या रणभूमि में। बाबा दोनों में से क्या बात सत्य होगी, जो दुर्योधन को वचन दिए हो वो कि जो मुझे आशीर्वाद दिए हो वो? बाबा ने कहा कल होगा क्या रणभूमि में, निर्णय पीछे ले पाऊंगा। द्रौपदी सत्य बताना, तुम आई हो कि लाई गई हो? सच सच बताना कि तुम यहाँ अपने आप चलकर आई हो कि लाई गई हो? कन्हैया ने कहा था बताना मत, कह देना कि हम अपनी दासी के साथ आए हैं, क्योंकि राजकुल की स्त्रियां अकेले जाती नहीं। समझ गए? चोरी पकड़ जाती। बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। क्या कहा? कहा बोले एक बात खटकती है मुझको, आश्चर्यचकित है कर डाला। बोलो बेटी वो कहाँ छुपा जो तुम्हें यहाँ लाने वाला? वो छलिया कहाँ छुप कर बैठा है? क्यों? क्योंकि बूढ़ा होने को आया है, पर अब तक गई नहीं चोरी। नित नई नीतियां रचता है, तेरी चोरी मेरी चोरी। चल के पता लगाऊंगा। अब बाहर आकर जब देखा, द्रौपदी ने कहा मैं आपकी अपनी दासी के साथ आई हूँ। तुम्हारी दासी से मिलना है, मैं तुम्हारी दासी को भी आज प्रणाम करना चाहूंगा। बाहर आए, देखे बाहर आकर जब देखा तो, बाहर आकर जब देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा मुरलिया वाला था। पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा मुरलिया वाला था। पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा मुरलिया वाला था। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में था। पीतांबर के कोने में था। पीतांबर के कोने में। वहाँ लगे कन्हैया हंसने में और लगे पितामह रोने में। और लगे पितामह रोने में। और लगे पितामह रोने में। क्यों? अच्छा जिससे चोरी करो वही सामने आ जाए तो खिसियाएगा नहीं आदमी? कन्हैया खिसिया गए और खिसिया के रोने लगे। अब पितामह अपने ऊपर शर्मिंदा होकर रोने लगे कि आज मेरी वजह से मेरे प्रभु को क्या से क्या बनना पड़ गया। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। साम्राज्ञी की जूतियां कोई पहचान सकता है, पीतांबर लपेटे का खरीम दबाए खड़े थे। और अब ये देखा तो क्या कहा, चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। छलिया छलने को आया है। छलिया छलने को आया है। भक्तों की खातिर
दासी का वेश बनाया है, दासी का वेश बनाया है, दासी का वेश बनाया है। फिर द्रौपदी की तरफ पलटे और पलट कर गर्व करते हुए द्रौपदी से क्या कह रहे हैं? ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है, तूने कुल पवित्र कर डाला है, तूने कुल पवित्र कर डाला है। पहरा देता है तेरा जो वो जगत रचाने वाला है, वो जगत रचाने वाला है, वो जगत रचाने वाला है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। क्यों? पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये सब घटना याद करते हैं और पितामह भीष्म आज रो रहे हैं कि मेरे खातिर मेरे प्रभु को दासी तक बनना पड़ा। अच्छा भैया, गिरने के भी एक हद होती है, लोग कहते हैं गिरने की भी एक हद होती है, और भगवान ने भी आज सारी हद तोड़ दी। किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। आज पितामह सारी घटनाओं को याद करके रो रहे हैं। शरीर छूटा, कन्हैया ने उनको विदाई दी और उनका अंतिम संस्कार करके युधिष्ठिर आए। भगवान अपने द्वारिका को वापस चले गए और इधर महाभारत को समाप्त हो ही चुका था, पांडव राजा बन ही चुके थे। विदुर जी आते हैं, धृतराष्ट्र को खूब लताड़ते धिक्कारते हैं। उनकी लताड़ धिक्कार से प्रेरित होकर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी के साथ में कुंती जी भी चली जाती हैं वन में तपस्या करके, और तपस्या से योगाग्नि से अपना शरीर जला करके धृतराष्ट्र ने प्रायश्चित किया, इनकी मुक्ति हुई। समय बीतता गया, आगे इस बालक का जन्म हुआ। श्री कृष्ण भगवान के अपने लीला संवरण की कथा आती है। अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने गए, 6 महीने से अधिक समय हो गया, रुक गए, वापस नहीं आए। युधिष्ठिर बड़े दुखी हो करके इधर भीम से कहते हैं कि हे भीम, तुम्हारे अनुज 6 महीने से अधिक हो गया, लौट नहीं आए अभी, और हमें अनहोनी का आशंका हो रहा है, अपशगुन सा महसूस हो रहा है। इतने में अर्जुन आते दिखाई दिए और बताया कि हमारे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़ के परम धाम चले गए। इधर परीक्षित जन्म हो चुका था, सयाना हो गया था। सूचना मिलते ही परीक्षित को राजा बना करके स्वर्गारोहण के लिए पांडव चल पड़ते हैं, और परीक्षित अपने दादा के बताए हुए मार्गों पर चलते हुए प्रजा का पालन पोषण करते हैं। एक बार बड़ों की बात ना मानने का दुष्परिणाम क्या हो सकता है, आप ये भी समझ लीजिए। जब भीम ने जरासंध को परास्त किया था, तब उनको श्री कृष्ण ने समझाया कि इसका मुकुट लेके न चलो। नहीं, मेरे जीत की निशानी में तो लेके चलूंगा। ले तो चल रहे हो, पर अपने वंशजों को समझा देना कि इस पापी का मुकुट कभी पहनेंगे नहीं। समझा तो दिया, लेकिन दादा की बात ना मानकर परीक्षित ने एक दिन वही मुकुट पहन लिया। शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, वन में देखा कि शूद्र वेशधारी कलजुग गाय और बैल के जोड़े को मार रहा है। परीक्षित दंडित करने के लिए आगे बढ़े, असली रूप में आया, प्रायश्चित किया, डांटा फटकारा। उसने भी क्षमा मांगते हुए अपने गुण धर्म परिचय बताए। एक गुण अच्छा था, रहने के लिए जगह मांगी। बोले हमारे राज्य में नहीं रह सकते हो। बोले भगवान ने जो कुछ बनाया है व्यर्थ नहीं बनाया है, अगर हमें बनाया है तो हमारा भी प्रयोजन है। समय के विपरीत आप मत जाइए, कलयुग पधार चुका है, इसलिए आप इसे स्वीकार करिए। आप जहां बता दो मैं वहां रह जाऊंगा। तो 4 स्थान उनको प्रदान किया कलयुग के रहने के लिए। दूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। दूत माने जुआ, पान माने मदिरा पान, स्त्रिया कहा गया है वेश्यावृत्ति को, और जहां मदिरा, ये 4 अधर्म के स्थान रहने के लिए दे दिए। कलयुग ने अपना एक गुण बताया कि कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कल युग सम जुग आन नहीं, जो नरि कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल न भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग का एक अच्छा गुण देखते हुए
उनको सोने में वास दे दिया, मुकुट पे ही कलयुग सवार हो गया, वन में शिकार खेलने गए, वहां पर शमीक मुनि के आश्रम में पहुंचकर शमीक मुनि का अपमान कर दिया। कैसे अपमान कर दिया? भूख प्यास से व्याकुल होकर के जल मांगते रहे, महात्मा समाधि में थे, नहीं उठे। परीक्षित को लगा नकली समाधि, झूठ मूठ का ड्रामा किए बैठे हैं। मरा हुआ सर्प उठा करके गले में डाला, महात्मा असली समाधि असली, महात्मा कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कलयुग बैठा हुआ आज परीक्षित से ये पाप करवा दिया। परीक्षित घर पहुंचे, मुकुट उतार कर रखे, अब अपनी गलती का एहसास हुआ। इधर शमीक मुनि के एक शिष्य ने घटना देखी, जाकर के दूर पर गाय चरा रहे शमीक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंगी को बताया। श्रृंगी मुनि ने अपने पिता का अपमान सुना और इतने दुखी हुए कि कौशिकी की नदी के जल में प्रवेश करके हाथ में जल लेकर के परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दंश तस्मि कुलांगार च उदितो में तद्द्रुहम्। हे कुलांगार राजा, तेरे बुजुर्गों ने हमेशा ब्राह्मणों के चरण धूली अपने सिर पर धारण किया, तूने एक तपस्या में बैठे हुए महात्मा का अपमान कर दिया, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि आज के 7 दिन बाद यही तक्षक सर्प तुम्हें बन करके डस लेगा। इस सर्प तक्षक बन के तुम्हें डस लेगा, इसके डसने से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। और वो बालक आया घर में, पिता के सामने खड़ा होकर रो रहा है। महात्मा की आंख खुली, बालक को रोते हुए देखा, पूछते गए, कुछ बताया नहीं। और इधर महात्मा ने अपने दिव्य दृष्टि से सारी बात देख ली। एक शिष्य को भेजा कि जाके परीक्षित को सचेत कर दो कि आज के बाद 7 दिन का समय तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम स्थापित हो चुके हो सके तो अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लो। और महात्मा ने ध्यान लगा के देखा तो मुकुट का मुस्कुराता हुआ कलयुग संत महात्माओं को ज्यादा पीड़ित करता है, क्योंकि धर्म की ध्वजा यही लोग लहराते हैं। जब यही टूट जाएंगे तो धर्म का झंडा अपने आप गिर जाएगा। इसीलिए साधु महात्माओं पे ज्यादा अटैक करता है। अब अटैक भी करता है तो प्राकृतिक प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, पर जिनका चरित्र उज्जवल है उन्हीं की जीत होती है। बड़ी मुश्किल संत महात्मा लोग इस कलयुग के प्रभाव से बच पाते हैं। अब शमीक मुनि ने अपने बेटे को डांटा कि बेटा लाडले, तुझे कुछ पता नहीं, ये फल है खल की संगति का, कलयुग की गूढ़ चाल है, ये मत समझो दोष परीक्षित का, इसमें परीक्षित का दोष नहीं है, कलयुग की गूढ़ चाल है, इसलिए तुम अपनी गलती का प्रायश्चित करो, तुमने गलत किया। बेटा रोने लगा, पिताजी मैं अपने पिता का अपमान कैसे सह सकता हूँ, मैं नहीं सह पाया। कल हमने पिता के ऊपर बड़ी प्यारी प्यारी लाइनें आप सबको बताई थी। आज अब कथा को हम यहीं विश्राम देंगे, लेकिन 5 मिनट पिता के ऊपर लेंगे। माँ की तारीफ तो हर कोई करता है, माँ के ऊपर तमाम गाने भजन बने हैं, क्या पिता के ऊपर भी कभी कोई भजन बना के गाया है? पिता के ऊपर चर्चा करना लोग ठीक समझते नहीं है, जबकि पिता का स्नेह इतना गहरा होता है, इतना गूढ़ होता है, बस उसे प्रेम प्रदर्शित करना नहीं आता। पिता को प्रेम प्रदर्शित करना नहीं आता, यही एक बड़ी बात है। अब मजे की बात यह है, कहते हैं आजकल के बच्चे पिता को अक्सर क्या ताना मारते हैं, आपने कमाया क्या, बनाया क्या, आपने कमाया क्या, बनाया क्या। इसी बात पे मनोज मुंतशिर जी की बड़ी प्यारी कविता है कि मैं एक बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था और इसी बात से रोज चिढ़ता था, क्या कि मेरे दोस्त लंबी लंबी गाड़ियों में स्कूल आते, मेरी तरह टिफिन के परोठे नहीं, कैंटीन के समोसे कचौरियां खाते, और कुछ तो छुट्टियां मनाने साल में 2 बार विदेश भी जाते। क्यों? किसी के पापा डॉक्टर, किसी के इंजीनियर, किसी के पॉलिटिशियन, किसी के आला अधिकारी, और हमारे पापा साधारण से दफ्तर में 3रे दर्जे के कर्मचारी। बच्चे के मन में खटक है, वो अच्छा क्या जाने दुनिया क्या होती है। सोच लो जहां बड़े बड़े अफसर के बच्चे पढ़ रहे हैं वहां वो 3रे दर्जे के कर्मचारी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, लेकिन वो फैशन तो नहीं दे पाएगा। लेकिन बच्चा इसे क्या समझे? एक दिन वो बच्चा आके अपने पिता से फटफड़ा बिफर गया और गुस्से में कह बैठा कि आप दूसरों की तरह पैसे वाले क्यों नहीं हो पापा, आपने कमाया क्या? पिताजी कुछ बोल नहीं सके, पापा कुछ बोले नहीं, लाचार बेबस नजरों से हमारी ओर देखते रहे, और वो लाचार बेबस नजरें हमेशा के लिए हमारे दिल में गड़ गई। क्या कह रहा है? मैंने जो गलती की उसे तुम मत दोहराना,
मौसम का हाल कभी उसे मत सुनाना, जो तुम्हारी खुशियों के खातिर रात दिन भागता रहा। सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसके सारी उम्र की पूंजी कमाई ही तुम हो, उससे कभी मत पूछना कि पापा तुमने कमाया क्या। अपने पिता की इज्जत की खातिर कहते हैं, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयम् पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयतनेन पूजेत। तीर्थ में आप क्यों जाते हो भैया? तीर्थ के स्थापित देवता के दर्शन के लिए तो जाते हो, और तीर्थ में देवता न रहे तो कौन महिमा। अने देख लो रामलला की प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या क्या है, पहले क्या थी हैं? तो अगर माँ के अंदर सारे तीर्थ हैं तो पिता में सारे देवता हैं, और बिना देवता के तीर्थ का अस्तित्व तो नहीं रह जाता है। इसलिए पिता की महिमा कभी कम हो ही नहीं सकती। माँ के पास अश्रुधारा है तो पिता के पास संयम होता है। हमें याद रहती है 2 वक्त का भोजन बनाने वाली माँ, पर पूरे उम्र के भोजन की व्यवस्था, मेरा बेटा पढ़ लिख के क्या बनेगा, अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएगा, सोचने वाले पिता को हम भूल जाते हैं। समय समय पर होमवर्क तो माँ पूरा कराती है, पर मेहनत मजदूरी करके एडमिशन, डोनेशन, ट्यूशन फीस देने वाला तो पिता ही होता है। एक और अनुभव करना, ससुराल के लिए जब बेटी विदा होती है तो माँ दहाड़ मार मार के जोर जोर से रोती है, तो सब कोई देख लेता है। कभी किसी ने पिता की ओर देखा कि पिता क्या कर रहा होता है? अपनी पगड़ी को अपने हाथ से उतार के समधी के चरणों में रखता हुआ मेरी बिटिया का ख्याल रखना कहने वाला पिता होता है। सही बात है कि नहीं? अनुभव करो। रास्ते में चल रहे हो, पैर में ठिया लग जाए, छोटी मोटी चोट लग जाए, मुझसे क्या निकलता है, ओए अम्मा, अरे माई हो। लेकिन अगर रोड क्रॉस कर रहे हो, बड़ी सी ट्रक या बड़ी गाड़ी अचानक पास में आके ब्रेक लगा दे, अरे बाप रे, बच गए, मुझसे क्या निकलता है, अरे बाप रे। क्योंकि छोटी मोटी मुसीबत में तो माँ याद आती है, पर बड़ी मुसीबत में पिता ही याद आते हैं। कौशल्या का, देवकी का प्यार दिल में रखिए, लेकिन टोकरी में ले जाने वाले जान पर खेलकर वसुदेव को मत भूलिए। कौशल्या खूब राम के लिए रोई थी, लेकिन पुत्र वियोग में प्राण त्यागने वाले दशरथ हुए थे। जितना महिमा मंडन किया जाए, गुणगान किया जाए कम है। एक अंतिम लाइन कहूंगा, इसके बाद विराम। समझ में आए तो अंत में ताली बजाइएगा, बीच में नहीं। माँ जब बच्चे को गोद में लेती है तो कमर पे कनियां उठाती है, और पिता अक्सर कंधे पे बैठाता है। क्यों? माँ चाहती है जितना हम देखे ना उतना तो कम से कम देख ले बेटा हमारा। वो घर के अंदर रहती है, उसे घर का अनुभव है, इसलिए अपने हिसाब से ढालना चाहती है। लेकिन एक लेबर मजदूरी दिहाड़ी करने वाला भी चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बने और अच्छे से अच्छे स्कूल पढ़ाता है। पिता कंधे पे बैठाता है, इसलिए बैठाता है कि जो मैं नहीं कर पाया, मेरे जो सपने अधूरे रह गए, जहां तक मैं नहीं देख पाया, मेरा बेटा देखे। आगे चल के मेरा बेटा मेरे सपनों को साकार करेगा। और कंधे पर बैठा हुआ वही बेटा, मेरे कंधों पर बैठा हुआ मेरा बेटा मेरे ही कंधों पे खड़ा हो गया और कहने लगा, पापा देखो मैं आपसे भी बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा इस खूबसूरत गलित फहमी में भले ही जकड़े रहना, लेकिन मेरा हाथ जरा कस कर पकड़े रहना। क्यों? क्योंकि बेटा जिस दिन ये मेरा हाथ तेरे हाथ से छूट जाएगा, तेरा ये रंगीन सपना भी टूट जाएगा। ये दुनिया वास्तव में उतनी हसीन नहीं है, तेरे पैरों के नीचे अभी जमीन नहीं है। हर कोई चाहता मेरा नाम सबसे बड़ा हो, मेरा रुतबा सबसे बड़ा, मेरे पद प्रतिष्ठा, तनख्वाह, रुतबा सब बड़ा हो। एक पिता ही चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे जाए, या एक गुरु चाहता है मेरा शिष्य मुझसे भी आगे जाए। अंतिम लाइन क्या कहना है, ध्यान सुनिएगा। ये दुनिया उतनी वास्तव में हसीन नहीं है, बेटा तेरे पैरों के नीचे भी जमीन नहीं है। मैं तो बाप हूँ, सचमुच बड़ा खुश हो जाऊंगा जिस दिन तू मेरे कंधों पे नहीं अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। उस दिन तेरा ये बाप अपना सब कुछ तुझे देकर तेरे कंधों पर दुनिया से चला जाएगा।
ये होता है एक बाप का प्यार। श्रृंगी ऋषि कह रहे हैं पिताजी मैं अपने पिता का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता था, एक अच्छे पुत्र का लक्षण नहीं है। अब जो होना था हो गया। जन्मेजय को राजा बनाकर परीक्षित गंगा के तट पर जाते हैं, अनशन करके बैठ जाते हैं। इसके आगे की चर्चा कल होगी। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य जन्म भी कल होगा। कल की कथाएं अक्सर सूत्रवत हम करते हैं, बहुत शॉर्ट में सुनाएंगे, अच्छे प्रसंगों की व्याख्या करेंगे। आते हैं सारे ऋषि मुनि महात्मा मिलने आते हैं और सबसे प्रश्न करते हैं सर्वात्मना म्रियमाणैष कृत्यम, क्या करना चाहिए। सुखदेव जी आते हैं, वहीं पर गंगा के तट पर इनका समागम होता है। यहीं पर वाणी को विराम देके भगवान की पावन आरती और हम लोग प्रसाद की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग खड़े हो जाइए। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोताद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुंघविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निं प्रजां बहुलां करोत वन्नं पयोरेतो अस्मासुधत्त। आरार्तिकं सुंदर से आय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्यामा तेरी आरती, ओ कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। एक में आप लोग करो, एक तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गल जलती माला साजे, गल जलती माला साजे, और पुष्पन के और पुष्पन के करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक ते रोयश गावे, ब्रह्मादिक ते रोयश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जयकार, और करे
दुखिया भारी, मैं हूँ दीन दुखिया भारी, आया हूँ क्षमा शरण तिहारी, आया हूँ क्षमा शरण तिहारी। हो रखियो लाज हमारा, रखियो लाज हमारी, करेगा हाथ जोड़ के ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के फल पावे, राधा माधव के पद पावे, बाढ़े सुयश बाढ़े सुयस अपार, बाढ़े सुयस बाढ़े सुयस अपार, करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारं सुरगावतंसं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोऽग्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवापः मानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। व्रजेव सततं नवनीतचौरं गोपमनानासङ्कुलचौरं अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौरागवर्णं कृष्णं नमामि। चौरागवर्णं कृष्णं नमामि, चौरागवर्णं कृष्णं नमामि। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 हरे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति दक्षिणयां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं हस्तो प्रक्षालनं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र त्रिपुरवे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जये पुण्या गजाति करवेण रसाल पुष्पये
बिल्ल प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वराः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, राधा रमण सरकार की, आवाहित सभी देवी देवताओं की, हनुमान जी महाराज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की, आवाहित सभी देवी देवताओं की, यज्ञ नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, व्यास भगवान की, सनातन धर्म की जय, अधर्म का विनाश, प्राणियों में सद, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, भारत माता की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। भैया एक लड़की आके आरती की थाली ले ले, महिलाओं में दिखा दे। एक